तेजस्विनावतितमस्तु मा विद्विषावहै। आप सभी को नमस्कार। हम लोग भर्तृहरि कृत नीति शतकम का अध्ययन कर रहे हैं और इस क्रम में हम लोग जिस भाग का अध्ययन कर रहे हैं वह है विद्वत पद्धति। इसमें विद्वानों और विद्या से संबंधित श्लोकों का संग्रह यहाँ पर किया गया है। इसके कुछ श्लोकों का अध्ययन हम कर चुके हैं और कुछ जो शेष हैं उनका अध्ययन हम आज करेंगे। इससे पहले हम हर श्लोक का अन्वय शब्दार्थ देख करके ये समझ चुके हैं कि हमें श्लोक का अर्थ किस तरह से करना है और परीक्षा में किस तरह से लिख करके आना है। तो अब जब आप लोग ये सब सीख गए हैं तो मैं आज की कक्षा से सीधे श्लोक से आपको अर्थ कराऊंगी। आप उसके शब्दों का विच्छेद करें, संधि का विच्छेद करें, उसका अन्वय करें और फिर उसका अनुवाद करें। अपने साथ में अपनी कॉपी पेन लेकर के बैठें ताकि कोई शब्द अगर आपको मुश्किल लगता है तो आप उसको वीडियो को बीच में रोक दें और उसको लिख लें। विद्यानाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोगकरी यशः सुखकरी। सुखकरी है यहाँ पर। विद्या गुरुणाम गुरुः विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परम देवता विद्या राजसु पूज्यते न तु धनम विद्या विहीनः पशु। बहुत ही सीधा सा सरल सा श्लोक है। आधे श्लोक का अर्थ आपको श्लोक को पढ़ते हुए ही समझ में आ जाएगा। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम की जगह हो जाएगा अधिकम रूपम। विद्या मनुष्य का अधिक अत्यधिक अर्थात विशेष प्रकार का रूप है, सौंदर्य है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम, प्रच्छन्न छुपा हुआ गुप्त धन है। विद्या भोग करी, विद्या भोगों को देने वाली है। यशः सुख करी, यश को देने वाली है और सुख को देने वाली है। विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या गुरुओं का भी गुरु है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने, विद्या विदेश गमने बंधुजनः, विद्या विदेश जाने पर बंधुजन के समान है। विद्या परम देवता, विद्या सबसे बड़ा देवता है, विद्या ही सबसे बड़ी देवता है। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजाओं में पूजी जाती है। धनम न, धन नहीं ही, क्योंकि विद्या विहीनः पशु, विद्या से जो विहीन है, विद्या से जो रहित है वो किसके समान है? वो एक पशु के समान है। तो बहुत ही सीधी सी बात कही है। सबसे पहली बात कही कि विद्या मनुष्य के रूप को, सौंदर्य को एक विशेष प्रकार प्रदान करती है। अर्थात यदि कोई शारीरिक रूप से सौंदर्य से युक्त है या नहीं है, यदि वो विद्या से युक्त है, यदि वो ज्ञानी है, विद्वान है, तो वो आपको सौंदर्य से युक्त दिखाई देगा। उसका शारीरिक जो सौंदर्य है, शारीरिक जो रूप है, वो कभी भी आपको कम या अधिक नहीं लगेगा। फिर दूसरी बात कही प्रच्छन्न गुप्तम धनम, छिपा हुआ गुप्त धन है। ऐसा ही एक श्लोक हम पहले भी पढ़ चुके हैं जिसमें हमने ये बात की थी कि ये एक ऐसा धन है जिसको चोर नहीं चुरा सकता है। क्यों नहीं चुरा सकता है? क्योंकि ये छिपी हुई ऐसी विद्या जो है वो छिपी हुई रहती है, तो छिपे हुए धन के समान है। क्योंकि यदि कोई चोर आता है तो वो भौतिक ऐश्वर्य को तो देख सकता है, लेकिन वो किसी के विद्या को, विद्या से तात्पर्य किसी के ज्ञान को नहीं देख सकता है, और जिसे देखा नहीं जा सकता उसे चुराया जाना भी संभव नहीं है। तो प्रच्छन्न गुप्तम धनम, छुपा हुआ गुप्त धन है। फिर कहा विद्या भोग करी, विद्या भोगों को देने वाली है। भोगों को कैसे देने वाली है? कि यदि आप विद्या प्राप्त करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो वो ज्ञान आपको आगे जा कर के भोगों को भी प्रदान कर सकता है। आज अगर आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, आपके ज्ञान से आपको ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होती है, भौतिक सुख सुविधाओं की भी प्राप्ति होती है, इसलिए कहा विद्या भोग करी। यशः, यश को देने वाली है। अगर कोई विद्वान है तो उसकी कीर्ति होती है, उसकी प्रसिद्धि होती है, तो यश होता है उसका। तो विद्या यश को देने वाली है। सुख करी, सुख को देने वाली है। जो विद्वान व्यक्ति है वो सुख से युक्त रहता है, उसे सारे सुख प्राप्त होते हैं। विद्या गुरुणाम गुरु, और विद्या वो है जो गुरुओं का भी गुरु है।
यदि कोई विद्वान व्यक्ति है और अपने गुरु से भी अधिक विद्या प्राप्त कर लेता है तो वो उससे भी बड़ा हो जाता है। तो विद्या ऐसी है जो गुरुओं का भी गुरु है, गुरु से भी बढ़ कर के है, सबसे बड़ा गुरु है। विद्या विदेश गमने बंधुजनों, विद्या विदेश जाने पर बंधुजन के समान है। यदि हम किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, दूसरे देश में चले जाते हैं और वहाँ कोई हमारा बंधुजन नहीं है, कोई संबंधी नहीं है, लेकिन विद्या यदि हमारे पास में है, ज्ञान यदि हमारे पास में है, तो वो ज्ञान हमारा कैसे साथ निभाता है, कैसे हमारे लिए सहायक होता है, जैसे कि किसी स्थान पर हमारे बंधुजन हमारे सहायक होते हैं। फिर कहा विद्या परम देवता, विद्या सबसे बड़ा देवता है। जितने भी हमने देवी देवता हम मानते हैं उन सब में सबसे बड़ा जो देवता है वो किसे माना है? विद्या को माना है, क्योंकि देवता जो कुछ भी प्रदान कर सकते हैं उन सब से अधिक विद्या हमको प्रदान कर सकती है। फिर विद्या राजसु पूज्यते, राजाओं में विद्या की पूजा की जाती है, विद्या का सम्मान किया जाता है। आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि प्राचीन समय में जब राजा हुआ करते थे और उन राजा के जो गुरु होते थे, जो ऋषि होते थे, वो जब आते थे तो राजा अपने सिंहासन को छोड़ करके उनके सम्मान में खड़े हो जाते थे। क्यों? क्योंकि वो विद्वान व्यक्ति हैं, वो विद्या से युक्त हैं। इसलिए कहा कि विद्या ही राजाओं में पूजी जाती है, न कि धन। धन को नहीं पूजा जाता। राजाओं में किसको पूजा जाता है? विद्या को पूजा जाता है, उसको सम्मान प्राप्त होता है। और यदि कोई विद्या से रहित है, यदि किसी के पास विद्या नहीं है, तो वो किसके समान है? वो एक पशु के समान है। मनुष्य और पशु में जो मूल अंतर है वो इस बात का अंतर है कि विद्या मनुष्य के पास होती है, पशु के पास विद्या नहीं होती। अन्यथा मनुष्य और पशु दोनों जीवन यापन करते हैं, दोनों खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, लेकिन जो दोनों का मूल अंतर है वो क्या है? विद्या। तो यदि किसी मनुष्य में विद्या नहीं है तो वो पशु के समान है। तो इस श्लोक में विद्या की महिमा को बताया गया है, विद्या को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। और इसके अतिरिक्त अगर हम इसकी विशेष बात देखें तो इसको पढ़ने से ही आपको पता लग रहा है कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार की चर्चा भी हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। आप अनुप्रास अलंकार को अगर नहीं समझते हैं तो आप पुराना वीडियो देखें, उसमें अनुप्रास अलंकार के बारे में बात की गई है। और शार्दूल विक्रीडित छंद इस श्लोक में यहाँ पर हमको दिखाई देता है। तो ये हमारा पहला श्लोक हुआ। अब हम बढ़ते हैं आगे। शांति चेत कवचेन किम किम अरिभि क्रोधो अस्ति चेत देहिनाम ज्ञातिश्चेत अनिलेन किम यदि सुहृद दिव्य औषधि किम फलम किम सर्पै यदि दुर्जनः किमु धनै विद्या अनवद्या यदि व्रीडा चेत किमु भूषणै सुकविता यदि अस्ति राज्येन किम। यहाँ क्या कहा गया? यहाँ पर जो क्षमा, मित्रता आदि जो गुण हैं उनकी अपेक्षा क्या चीज़ अधिक महत्व से युक्त है उसके विषय में बात कही गई है। देखिए, एक एक चीज़ के लिए एक एक चीज़ बताई गई है। देही नाम, देही नाम देह को धारण करने वाले अर्थात प्राणी, मनुष्य। देहियों के पास में, मनुष्यों के पास में शांति चेत, यदि सहनशीलता है, क्षमा का गुण है, कवचेन किम, तो उसको कवच की क्या आवश्यकता है। क्रोधो अस्ति चेत, यदि उसके पास में क्रोध है, किम अरिभि, तो अरि मतलब शत्रु, शत्रुओं की क्या आवश्यकता है। ज्ञाति ही चेत, यदि संबंधी हैं। अनलेन किम, तो अनल, अनल कहते हैं अग्नि को, अनिल कहते हैं हवा को और अनल कहते हैं अग्नि को। तो अग्नि की क्या आवश्यकता है। यदि सुहृद, यदि अच्छा मित्र है। दिव्य औषधि किम फलम, तो दिव्य औषधियों की, जो दिव्यता से युक्त औषधियाँ हैं, श्रेष्ठ औषधियों से तात्पर्य है जो श्रेष्ठ औषधियाँ हैं उनका क्या फल है, उनकी क्या आवश्यकता है, उनका क्या लाभ है। यदि दुर्जनः, यदि किसी के पास में दुर्जन है, किसी को दुष्ट व्यक्ति का संपर्क यदि किसी के पास में है। सर्पै किम, तो उसको सर्प की, सर्पों की आवश्यकता क्या है, सांपों की आवश्यकता क्या है। यदि अनवद्या विद्या, यदि दोष से रहित विद्या है। तो धनै किम, तो धन की क्या आवश्यकता है। व्रीड़ा चेत, यदि किसी के पास लज्जा है। भूषणै किम,
तो उसे आभूषणों की, अलंकार की आवश्यकता है। यदि सुकविता अस्ति, यदि अच्छी कविता, अच्छा ज्ञान, यदि वो विद्या से युक्त है, अच्छी कविता का तात्पर्य यहाँ कविता भी हो सकता है और ज्ञान भी हो सकता है। तो जो अच्छी कविता यदि किसी के पास में है, अच्छा ज्ञान यदि किसी के पास में है, तो राज्येन किम, तो उसको राज्य की क्या आवश्यकता है। देखिए, बहुत ही सीधी सी बातें कही हैं। क्या बताया कि यदि किसी के पास में शांति चेत, यदि किसी के पास में क्षमा का गुण है, सहनशीलता का गुण है, तो उसको कवच की आवश्यकता क्या है, अर्थात उसको कवच की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या तात्पर्य हुआ कि कवच की आवश्यकता होती है हमें अपनी रक्षा के लिए, लेकिन यदि हम क्षमा करना जानते हैं, यदि हम सहन करना जानते हैं, तो हमारा जो शत्रु है वो स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। तो हमें किसी कवच की आवश्यकता अपने आप को शत्रु से बचाने के लिए नहीं करनी होगी। फिर यदि क्रोध अस्ति, यदि क्रोध किसी के पास में है, तो अरिभी किम, तो शत्रुओं की क्या आवश्यकता, मतलब क्रोध ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। यदि किसी के पास में क्रोध है, यदि कोई क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति है, तो उसे एक अन्य शत्रु बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका जो क्रोध है वो स्वयं ही उसका नाश कर देगा, वो स्वयं ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। ज्ञाति चेत अनलेन किम, यदि संबंधी हैं तो आग की क्या आवश्यकता है। आग क्या काम करती है, जलाने का काम करती है, भस्म करने का, नष्ट करने का काम करती है। और ऐसे ही संबंधियों के लिए बताया है कि यदि संबंधी होते हैं तो सबसे पहले जब भी कोई परेशानी होती है तो संबंधी क्या करते हैं, उस व्यक्ति को नष्ट करने का काम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि यदि संबंधी हैं तो अग्नि की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर अगली बात कही कि सुहृद यदि मित्र है तो दिव्य औषधियों का क्या फल है। यदि मित्र है तो किसी विशेष औषधि की कोई भी आवश्यकता नहीं है, उसका कोई भी लाभ नहीं है, क्योंकि मित्र सारी औषधियों के समान है। मित्र सारी समस्याओं का निवारण करने वाले होते हैं। जैसे औषधि क्या करती है, मनुष्य की पीड़ा को, मनुष्य के कष्ट को दूर कर देती है, उसी प्रकार से जो मित्र होता है वो भी क्या करता है, मनुष्य की पीड़ा को दूर कर देता है। तो यदि किसी के पास में अच्छा मित्र है, सच्चा मित्र है, तो उसे औषधियों की आवश्यकता नहीं है। फिर अगली बात, यदि दुर्जन किसी के पास में है, दुष्ट व्यक्ति यदि किसी के पास में है तो उसको सांपों की क्या आवश्यकता है। सांप क्या करता है, सर्प डसता है और एक डसने के बाद अपने एक डस करके एक छोटा सा निशान बनाता है, कोई बहुत बड़ी चीरफाड़ नहीं करता है, लेकिन उससे उस मनुष्य के शरीर में अपने विष को डाल देता है। और वो जो विष होता है वो धीरे धीरे उसके शरीर में बढ़ता जाता है और मनुष्य समाप्त हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही जो दुष्ट व्यक्ति है वो क्या करता है, वो भी मनुष्य के जिसके साथ में रहता है, जिसके संपर्क में आता है, उसके शरीर में दुष्टता का विष डालता है, दुष्टता का डंक लगाता है, उसको दुष्टता से डसता है और फिर वो जो मनुष्य है उस दुष्टता से युक्त होता जाता है और अंत उसका बुरा होता है। तो इसीलिए कहा कि यदि किसी के पास में दुष्ट हैं तो उसको सांपों की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी के पास में विद्या है, कैसी विद्या, अनवद्या विद्या, किसी भी दोष से रहित विद्या है, ऐसी विद्या जिसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है, तो उसको धन की आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि उसकी विद्या ही उसको सारी संपत्ति, सारा ऐश्वर्य, सारी सुख सुविधाएं प्रदान करा देगी, तो उसे किसी भी धन की आवश्यकता नहीं है। व्रीड़ा चेत किम भूषण, यदि किसी के पास में व्रीड़ा अर्थात लज्जा है तो उसको आभूषणों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लज्जा ही मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण होता है। लज्जा से तात्पर्य क्या है, लज्जा से तात्पर्य है कि कब क्या करना है, किस स्थान पर कैसा व्यवहार करना है, इन सब का जो ज्ञान है वो ही एक प्रकार की लज्जा है। तो यदि किसी के पास में लज्जा है, गलत काम से अपने आप को रोकने की बुद्धि यदि किसी में है, तो उसे किसी भी आभूषण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका जो आचरण है वो ऐसा होगा कि वो ही उसकी शोभा में वृद्धि कर देगा, तो किसी अन्य आभूषण की आवश्यकता नहीं है। सुकविता यदि अस्ति राज्येन किम, यदि अच्छी कविता उसके पास में है तो उसे राज्य की आवश्यकता नहीं है। अर्थात अच्छा ज्ञान यदि है, अच्छा कोई कवि है, तो उसे राज्य की आवश्यकता नहीं है। वो अपने ज्ञान से, अपनी कविता से ही सबके ऊपर
शासन कर सकता है, सबके दिलों में रह सकता है, तो इसलिए उसे किसी भी राज्य की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर क्या किया कि एक एक को एक एक के साथ जोड़ करके और यहाँ पर कुछ बातें बताई गई हैं। जैसे कि कहा कि क्षमा सबसे बड़ा कवच है मनुष्य का, क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है, बंधु आग के समान है, मित्र सबसे बड़ी औषधि हैं, दुष्ट लोग सर्पों के समान होते हैं, जो ज्ञान है ऐसा ज्ञान जो किसी प्रकार के दोष से रहित है वो सबसे बड़ा धन है, लज्जा सबसे बड़ा आभूषण है और अच्छी कविता राज्य के समान है। तो इस तरह से यहाँ पर इन सब की उत्कृष्टता को बताया गया है। इस श्लोक में भी शार्दूल विक्रीडित छंद है, जिस प्रकार से पहले वाले श्लोक में था, इसमें भी शार्दूल विक्रीडित छंद है। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।